नमस्कार मित्रों, ये है पेश नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप ढूंढू। आशा करता हूं कि सब राष्ट्रवादी भाई बहन प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में जो यूजीसी कानून बना था उसके खिलाफ रिट दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी। 21 मार्च को अगली सुनवाई होगी और उसमें केंद्र सरकार और यूजीसी को भी समन इशू किया गया कि उसके बारे में उनका विचार क्या है। यूजीसी कानून पर स्टे तो लग गया, लेकिन ये यूजीसी कानून क्यों आया है, इसमें मैं जिक्र करना बड़ा जरूरी समझता हूं रोहित वेमुला का, जिसने कि 2016 में खुदकुशी की थी। कारण क्या था? उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट मार्च किया एएसए के बैनर के अंडर। वो अपने आप को अम्बेडकराइट बोलते थे, उसके तहत उन्होंने प्रोटेस्ट की। किस बात के लिए? याकूब मेनन के लिए, कि याकूब मेनन को फांसी न दी जाए। याकूब मेनन तो आपको याद ही होगा, वो व्यक्ति है जो कि बॉम्बे ब्लास्ट में 2008 में हुए थे। उसमें 293 लोग मर गए थे, कितने जख्मी हो गए थे और कितनी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई थी। वो चाहते थे कि उनको फांसी न मिले। पहले ये जो इस तरह से की सोच गलत है कि अगर किसी ने देश के विरुद्ध, जिसने 293 लोगों को मारा हो, जिसने बहुत सी प्रॉपर्टी डैमेज करवाई हो, उसको फाइनेंसिंग करने के लिए जिसने पैसे दिए थे, अगर उसको फांसी मिल गई तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना बिल्कुल गलत है। ये जैसे ही हुआ कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जो है शहजाद इमाम, उसको अभी भी जमानत नहीं मिल रही है। अब क्या हुआ कि उस वक्त जो यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी थे उन्होंने उस पर सख्त रवैया पेश किया। 5 स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया। उनका जो स्कॉलरशिप है वो बंद कर दिया गया। 25,000 बताते हैं कि वो माँ को ही वो 25,000 रुपए से पैसे देते थे, जिससे उनका गुजारा होता था। चलो, जैसे भी होता था, इतना सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए था। कदम अगर उठाया भी, लेकिन वो भी अगर अपने आप को फाइटर समझता था तो उसको खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। उसको सिस्टम से लड़ना चाहिए। जैसे हमारे अंग्रेजों के खिलाफ कितने भी अत्याचार अंग्रेजों ने किए, आक्राताओं ने किया, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो सुसाइड नहीं किया, उन्होंने फाइट किया। महाराणा प्रताप की को घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने खुदकुशी नहीं की। लेकिन रोहित वेमुला ने खुदकुशी की, और उसके बेस पर एक कोई और सुसाइड केसेस हुए, जिसके बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पर केस किसने पहुंचाया? वही जो अपने आप को लिबरल बताते हैं, लिबरालू, कम्युनिस्ट वगैरह, वोक वगैरह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा दिया। और उनकी वो भारत की ऐसी डेमोक्रेसी है, आप जा सकते हैं अपने आप, अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस है उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, राष्ट्रपति को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अपनी ग्रीवेंस कंसर्न क्वार्टर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर बाकी कई देशों में, जैसे कि मुस्लिम देशों में, अगर आपने जो रूल्स बने हुए उनके खिलाफ कुछ भी बोला तो आपको फांसी दी जाती है। यानी अगर आप मामूली सा प्रदर्शन भी किया तो आपको फांसी। इस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के हालात क्या है। बाकी जो गल्फ कंट्री है उसमें भी आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो अगर आपने बोला तो आपको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बात मैं यहां करना चाहता हूं कि ये जो प्रोटेस्ट था, जिसपे भी वावेला बहुत मचाया गया कि ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ अत्याचार होते, यूनिवर्सिटियों में उनका मजाक उड़ाया जाता है।